जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक चार्जिंग लाइट का पूरा कंप्लीट कनेक्शन बताने वाले हैं। ये जो चार्जिंग लाइट हमारी इमरजेंसी लाइट होती है, इसका मैं पूरा कंप्लीट कनेक्शन बताऊंगा। हमने पिछली वीडियो में इसके सभी कंपोनेंटों को बारी बारी से चेक करके दिखाया था कि कौन सा कंपोनेंट खराब है, कौन सा कंपोनेंट सही है, किसको किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा कि ये सही है या खराब है। तो हमने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस चार्जिंग लाइट का कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। यहाँ पर देखिए एक सोलर प्लेट है, ये एक्स्ट्रा फीचर है इस चार्जिंग लाइट का। हालांकि सोलर प्लेट नहीं रहता तब भी इस बैटरी से काम चलता है। ये जो सोलर प्लेट है, जैसे मान लीजिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं आती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सोलर प्लेट है, इस सोलर प्लेट के द्वारा ये बैटरी हमारी चार्ज होती रहेगी। और यहाँ पर एक बैटरी है, इस बैटरी के द्वारा तो ये जलेगा ही जलेगा, और बैटरी हमारी चार्जिंग पिन से भी चार्ज होगी और यहाँ पर सोलर प्लेट के द्वारा भी चार्ज होगी। इसके बाद अगला कंपोनेंट हम आपको दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये दोनों हमारे आपस में मिलकर कार्य करेंगे। यहाँ पर देखिए एक हमारा डायोड है, इस डायोड का अभी प्रयोग मैं जोड़कर बताऊँगा। और अगला कंपोनेंट हमारा है यहाँ पर एक LED, यही हमारा उजाला देने का कार्य करती है, जिसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक रोटरी स्विच है, इस रोटरी स्विच का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार इस बल्ब को धीमा या तेज करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर एक चार्जिंग जैक लगा हुआ है, इस चार्जिंग जैक के द्वारा ही हमारा बैटरी चार्ज होती है। तो इतने सारे कंपोनेंट इस चार्जिंग लाइट में लगते हैं। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका कनेक्शन करना सीखते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर चार्जिंग जैक जो लगा हुआ है, इस चार्जिंग जैक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जो चार्जिंग जैक है, चार्जिंग जैक में 2 पॉइंट बने हुए हैं। इन दोनों पॉइंटों को अगर आप चेक करना नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मोबाइल चार्जर लगाइए। मोबाइल चार्जर लगाने के बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ पर रखिए। 20 वोल्ट की DC रेंज पर सेलेक्ट करके मल्टीमीटर को रखना है। और उस कंडीशन में हम अगर रेड प्रोब यहाँ पर लगाते हैं, ब्लैक प्रोब यहाँ पर लगाते हैं, तो अगर हमारा मल्टीमीटर प्लस में रीडिंग शो करता है तो हमारा प्रोब सही लगा हुआ है। अगर हमारा मल्टीमीटर माइनस में शो करता है तो प्रोब हमारा गलत लगा हुआ है। तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको ये चेक करके दिखाया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों में से एक साइड वाला प्लस है और इस साइड वाला माइनस है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक डायोड जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायोड है, इस डायोड का प्रयोग हम करते हैं सप्लाई को एक दिशा में जाने के लिए और दूसरी दिशा में ब्लॉक करने के लिए। मतलब कि ये जो हमारा डायोड है, डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। डायोड में 2 सिरा बना होता है, एक एनोड सिरा होता है, एक कैथोड सिरा होता है। जिधर सिल्वर की पट्टी नहीं होती है उधर एनोड सिरा होता है, और जिधर सिल्वर की पट्टी होती है उधर कैथोड सिरा होता है। तो चलिए हम एनोड वाले सिरे को इस चार्जिंग जैक के प्लस वाले पॉइंट में जोड़ लेते हैं। मतलब कि इसका जो प्लस वाला पॉइंट होगा डायोड के एनोड वाले सिरे में जुड़ेगा। तो चलिए हम उसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये डायोड जुड़ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए हमारी अगली आवश्यकता क्या है कि हमको बैटरी को चार्ज करना है। तो बैटरी को किसके द्वारा चार्ज करना है, इस चार्जिंग जैक के द्वारा चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लस वाले पॉइंट को इस चार्जिंग जैक के प्लस वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे और माइनस वाले पॉइंट को इस चार्जिंग जैक के माइनस वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना जरूरी है, ये जो हमारा डायोड लगा है, डायोड प्लस की सप्लाई को इस कंडीशन में सिल्वर की पट्टी की तरफ भेजेगा। तो हमको प्लस यहाँ पर मिल जाएगा और माइनस हम इस चार्जिंग जैक के दूसरे पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो चलिए हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन हो चुका है। डायोड का सिल्वर पट्टी वाला जो सिरा है, उस सिरे पर हमने बैटरी के प्लस वाले पॉइंट को जोड़ दिया है, और जो हमारा इस जैक का निगेटिव वाला सिरा होता है, उस सिरे पर हमने बैटरी का निगेटिव वाला तार जोड़ दिया है, मतलब ब्लैक वाला तार जोड़ दिया है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर चार्जिंग पिन लगाते हैं, मोबाइल चार्जर लगाते हैं, तो ये हमारी बैटरी चार्ज होगी। लेकिन हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम एक इंडिकेटर लगाते हैं। जब हम इंडिकेटर लगा देते हैं तो यहाँ पर चार्जिंग पिन जैसे ही लगाते हैं तो हमारी बैटरी भी चार्ज होती है और हमारा इंडिकेटर भी जलता है। और चार्जिंग पिन जैसे ही निकाल लेते हैं तो हमारा इंडिकेटर भी बुझ जाता है और बैटरी चार्ज होना भी बंद हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करना है आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारा LED इंडिकेटर है, यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इस LED इंडिकेटर के प्लस वाले पॉइंट पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। अगर हम इस रजिस्टर को चेक करके एक बार फिर से आपको दिखाएं
तो इस मल्टीमीटर के द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके इस रजिस्टर को हम चेक कर सकते हैं। इस रजिस्टर के दोनों पॉइंटों पर दोनों प्रोब रखना है। यहाँ पर देखिए जो एक पॉइंट होता है इस पर हम एक प्रोब रख लेते हैं और दूसरा पॉइंट जो है इस पर हम दूसरा प्रोब रख लेंगे। इस समय हमारा मल्टीमीटर कुछ रीडिंग देना चाहिए। तो चलिए हम मल्टीमीटर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 453 ओम के आसपास का रेजिस्टेंस है, मतलब 450 ओम का ये हमारा रजिस्टर है। इस 450 ओम के रजिस्टर को हमने इस एलईडी में जोड़ दिया है। इस रजिस्टर को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि हमारी छोटी सी एलईडी फ्यूज ना हो ज़्यादा वोल्टेज जाने की वजह से। तो ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है और वोल्टेज को ड्रॉप कर यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है उस वोल्टेज को इस एलईडी तक भेजता है। तो हमारी एलईडी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है और फ्यूज भी नहीं होती है। तो चलिए अब हम इसको जोड़ लेते हैं। सिंपली इसको क्या करना है, जो हमारा चार्जिंग जैक का दोनों सिरा आता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उसी में इसको जोड़ देना है। नेगेटिव वाले सिरे में ये वाला पॉइंट जोड़ देना है और पॉजिटिव वाले सिरे में ये रेजिस्टेंस वाला दूसरा पॉइंट जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको जोड़कर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्जिंग जैक के प्लस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जुड़ चुका है। अब इस चार्जिंग जैक के दूसरे पॉइंट पर इस एलईडी का माइनस वाला पॉइंट हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम उसको भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर इस एलईडी का माइनस वाला पॉइंट भी जुड़ चुका है। अब हम इस एलईडी को यहाँ पर सेट कर लेंगे जहाँ पर इसका स्थान है। तो चलिए हम इस एलईडी को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। हम आपको एक बार फिर से समझा दें। तो ये जो चार्जिंग जैक वाला दोनों पॉइंट है माइनस और प्लस का, इसके प्लस वाले पॉइंट पर हमने इस एलईडी इंडिकेटर का रेजिस्टेंस का दूसरा वाला पॉइंट जोड़ा हुआ है और इस एलईडी इंडिकेटर का माइनस वाला पॉइंट इस चार्जिंग जैक के माइनस वाले पॉइंट पर जोड़ दिया गया है और बैटरी का माइनस वाला सिरा भी इसी माइनस वाले पॉइंट से जोड़ दिया गया है और बैटरी का प्लस वाला सिरा इस डायोड के सिल्वर पट्टी वाले सिरे पर जोड़ दिया गया है और डायोड का एनोड वाला सिरा इस चार्जिंग जैक के प्लस वाले पॉइंट पर जोड़ दिया गया है। तो इतना टोटल कनेक्शन हो गया है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर चार्जिंग पिन लगाते हैं तो ये हमारी इंडिकेटर जलेगा और साथ ही साथ हमारी बैटरी भी चार्ज होगी। तो चलिए हम इतना आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल चार्जर का जैक है, इसको हम लगा लेते हैं। हमारा चार्जर इस समय ऑन है तो हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। इसको लगाते ही हमारा इंडिकेटर जल चुका है और हमारी बैटरी भी इस कंडीशन में चार्ज हो रही है। तो इसका यहाँ तक का कनेक्शन हो गया है। अब आगे का कनेक्शन कैसे करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए निकालते ही हमारी एलईडी बुझ गई और हमारी बैटरी चार्ज होना भी बंद हो गई। अब देखिए इस बैटरी को थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल करना है। तो इसको स्टेबल करने के लिए हम एक टाई लगा लेते हैं और टाई से इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये टाई है, इस टाई को यहाँ पर लगा लेना है। इस टाई को देखिए कैसे लगाना है, यहाँ पर देखिए बैटरी के साइड में दो होल बने हुए हैं, इन दोनों होलों में इसको प्रवेश करा देना है और यहाँ पर इसको टाइट कर देना है। यहाँ पर देखिए हम एक होल से इसको इधर से बाहर की तरफ डाल लेते हैं और यहाँ से ये बाहर की तरफ फिर से इसको यहाँ पर डाल लेना है और यहाँ पर ले जाकर इसको टाइट कर देना है। तो चलिए हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बैटरी टाई के द्वारा प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुकी है। तो चलिए हम इस टाई को यहाँ पर एक्स्ट्रा टाई को काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी का पूरा सेटअप हो चुका है और इस बैटरी की चार्जिंग पिन भी लग चुकी है और चार्जिंग पिन से हम क्या करते हैं, इस बैटरी को चार्ज करते हैं। जब हम यहाँ पर चार्जिंग जैक लगाते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर जलने लगता है। तो यहाँ तक का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का कनेक्शन देखते हैं कैसे करना है। आगे हमको इस एलईडी लाइट को जलाना है। इस एलईडी लाइट को जलाने के लिए इसके दो तार निकले हुए हैं। यहाँ पर एक तार में प्लस दिया जाएगा और दूसरे तार में माइनस दिया जाएगा। अगर इसको प्लस और माइनस मिलता है तो ये हमारा एलईडी लाइट जलेगी। तो चलिए हम इसको प्लस और माइनस कहाँ से देते हैं हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले माइनस की बात करते हैं। तो माइनस कहाँ से देना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस के पॉइंट सभी में डायरेक्ट हैं। माइनस के पॉइंट जहाँ पर भी जुड़े होंगे हम वहीं से इसको माइनस दे देंगे। यहाँ पर देखिए जो बैटरी का माइनस है इस चार्जिंग जैक के माइनस वाले पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, तो हम यहीं से इसको माइनस दे देते हैं। तो चलिए हम एक तार यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा माइनस वाला पॉइंट चार्जिंग जैक के माइनस वाले पॉइंट पर जुड़ गया है और इसी पॉइंट पर हमारा बैटरी का भी माइनस आया हुआ है। तो माइनस का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब प्लस का कनेक्शन कैसे करना है इसको अब देख लेते हैं। प्लस का कनेक्शन देखिए जो बैटरी का प्लस वाला सिरा है, अगर इस बैटरी के प्लस वाले सिरे पर इस पॉइंट को हम टच कराते हैं तो ये हमारा एलईडी बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पर हम टच करा के देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर टच कराते ही हमारा एलईडी बल्ब जलने लग रहा है। तो कनेक्शन कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन
यहाँ पर एक रोटरी स्विच लगी हुई है। इस रोटरी स्विच के द्वारा इसमें कनेक्शन जब जाएगा तो इस रोटरी स्विच के द्वारा हम बल्ब को अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इस रोटरी स्विच में प्लस की सप्लाई जाएगी और उसके बाद दूसरे पॉइंट से इस एलईडी में प्लस की सप्लाई जानी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इस रोटरी स्विच के एक पॉइंट पर प्लस की सप्लाई यहाँ से दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोटरी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम एक तार जोड़ लेंगे, उसी तार से हम यहाँ पर प्लस की सप्लाई दे देंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक तार जोड़ लेते हैं। इस रोटरी स्विच में टोटल 2 पॉइंट बने होते हैं। एक पॉइंट में सप्लाई इन होती है तो दूसरे पॉइंट से सप्लाई आउट कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पॉइंट में एक तार जुड़ चुका है और नीचे वाले पॉइंट में भी एक तार जुड़ेगा। तो वो तार किसका होगा? इस एलईडी का एक तार होगा। तो चलिए एक तार हम यहाँ पर जोड़कर इसको प्लस की सप्लाई दे देते हैं रोटरी स्विच में। तो रोटरी स्विच में प्लस की सप्लाई देने के लिए जो बैटरी का प्लस वाला पॉइंट आया हुआ है यहीं से हम एक तार लेकर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तार थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो यहाँ पर हम एक तार की सहायता से इसको जोड़ लेंगे। तो ये बैटरी का प्लस इस रोटरी स्विच में पहुंच चुका है। अब इस रोटरी स्विच के दूसरे पॉइंट से एक तार निकालना है और उसी तार से इस एलईडी में प्लस की सप्लाई दे देना है। यहाँ पर देखिए एलईडी का प्लस वाला तार ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो हम इसी तार को इस रोटरी स्विच के दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटरी स्विच के दूसरे पॉइंट में इस एलईडी का प्लस वाला पॉइंट जुड़ चुका है, प्लस वाला तार जुड़ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे ऑपरेट करा कर देख लेते हैं कि हमारी एलईडी जलती है या नहीं जलती है। तो चलिए हम इससे ऑपरेट करा लेते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन लगभग हो चुका है। अभी सोलर प्लेट का कनेक्शन करना बाकी रह गया है। तो चलिए हम इसको ऑपरेट करा कर देख लेते हैं कि ये हमारी बैटरी से ये एलईडी जल रही है या नहीं जल रही है। तो चलिए हम इस रोटरी स्विच को थोड़ा सा घुमाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटरी स्विच को पहली बार घुमाने पर ये हमारा एलईडी जल रही है। अब हम इसको दूसरी बार घुमाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी बार घुमाने पर एलईडी थोड़ी सी तेज़ हुई है। तीसरी बार इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलईडी हमारी और तेज़ हो चुकी है। अब हम चौथी बार घुमाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी हमारी और तेज़ हो चुकी है। अब ऐसे ऐसे करके इसको हम जब फुल कंडीशन में करेंगे तो ये हमारी एलईडी पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा उजाला देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस समय ये फुल कंडीशन में है। तो ये हमारा प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। ये यहाँ से ऑफ भी हो जाएगी और इसको इधर घुमा देंगे तो ये ऑन भी हो जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, अब इस चार्जिंग पिन में मोबाइल चार्जर का पिन लगाकर देख लेते हैं क्या ये हमारी बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं चार्ज हो रही है और हमारा इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, और यहाँ पर चार्जर लगाने के बाद इस एलईडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चार्जिंग पिन को लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग पिन को हम जैसे ही लगाएंगे हमारा एलईडी थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं एलईडी तब तेज़ हुआ है जब हम इस चार्जर पिन को यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो चार्जर पिन हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई देता है और ये बैटरी 3.5 वोल्ट की होती है। इस वजह से इसमें कम वोल्ट मिल रहा था और इस कंडीशन में हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही है और 5 वोल्ट की सप्लाई भी इस एलईडी को मिल रही है। तो इस वजह से ये हमारी पूरी फुल कंडीशन में जल रही है। तो चलिए अब हम इसके सोलर प्लेट को भी लगा लेते हैं। देखिए सोलर प्लेट में 2 पॉइंट बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हम एलईडी को यहाँ पर बंद कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सोलर प्लेट है, इस सोलर प्लेट से 2 पॉइंट निकले हुए हैं। एक प्लस वाला पॉइंट है और एक हमारा माइनस वाला पॉइंट है। प्लस वाला पॉइंट हमारा रेड वाला तार है और माइनस वाला पॉइंट हमारा ब्लैक वाला तार है। जो बैटरी का प्लस और माइनस होगा सिंपली उसी में ले जाकर इसको जोड़ देना है। जो प्लस वाला तार है वो रेड वाला है, जो माइनस वाला तार है वो ब्लैक वाला है। तो हम इस बैटरी के प्लस और माइनस में इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस सोलर प्लेट को लगाने के लिए इधर जगह बनी होती है, यहाँ से हम इसको लगाते हैं और इसके तार को हम यहाँ से अंदर की तरफ कर लेते हैं और अंदर की तरफ करने के बाद हम कनेक्शन उस साइड से बताएंगे और इस सोलर प्लेट को पहले हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे स्क्रू दिए गए हैं। इस स्क्रू की मदद से हम इस सोलर प्लेट को यहाँ पर फिट कर लेंगे और फिट करने के बाद इसका कनेक्शन हम आगे बताएंगे। तो ये हमारा सोलर प्लेट यहाँ पर फिट हो चुका है। इसके बैक साइड में अब हम इसके इस साइड में जाते हैं और इसका कनेक्शन करना आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोलर प्लेट के ये दोनों तार आ चुके हैं। इन दोनों तारों को कहाँ पर जोड़ना है, एक बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पर जोड़ देना है और एक बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पर जोड़ देना है। बैटरी के प्लस वाले पर हमारा रेड वाला तार लगेगा और बैटरी के माइनस वाले पर हमारा ब्लैक वाला तार लगेगा। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये माइनस वाला तार यहाँ पर जुड़ चुका है। तो ये हमारा टोटल फुल्ली कनेक्शन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पैक कर देंगे और पैक करने के बाद आपको यहाँ पर चेक करके एक बार और दिखा देंगे। तो ये हमारी एलईडी लाइट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इस रोटरी स्विच को जैसे ही हम घुमाएंगे यहाँ पर ये हमारा ऑन हो जाता है और इस रोटरी स्विच को जैसे ही हम फुल की कंडीशन में करेंगे ये हमारी रोशनी बढ़ती हुई चली जाती है और यहाँ पर ये फुल कंडीशन में हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो चार्जिंग पिन लगा हुआ मोबाइल का, इससे हमारा इंडिकेटर भी जल रहा है और हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही होगी। यहाँ पर देखिए इस चार्जिंग पिन को हम जैसे ही निकालते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर बुझ जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर बुझ गया और हमारी एलईडी भी थोड़ी सी डिम हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस इमरजेंसी लाइट का कनेक्शन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।